चाहते हैं कि जन लोकपाल बिल लाए, सशक्त लाएंगे, बस इतना बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा अगर किसी एक पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस सरकार में है तो निश्चित तौर पर वो सीधे निशाने पर है। कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े जो उनके सिंपैथाइजर्स थे, जो उनका वोट बैंक था, आज भी जब मैं दिल्ली की सड़कों पर अभी घूम रहा था रेसकोर्स रोड जाने के लिए, तो युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता कैप लगाकर और अन्ना का जिंदाबाद लगा रहे थे। तो सबसे ज्यादा दुविधा की स्थिति वही है और शायद यही वजह रही कि कल की ऑल पार्टीज मीट के बाद सुषमा स्वराज जो बात करती हैं कि मजबूत लोकपाल, लेकिन कुछ मुद्दों पर असहमति। आज नितिन गडकरी खुद ये बयान देते हैं, एक रिलीज जारी करते हैं कि पार्टी पूरी तरह से सशक्त लोकपाल चाहती है और उसके लिए जो बेस बनेगा वो जन लोकपाल होगा, वो अन्ना का जन लोकपाल होगा। तो कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से पहली बार ये आया है कि अन्ना का जन लोकपाल हमारे लिए स्वीकार है। तो लेकिन इस भ्रम से निकलने में एक मुश्किल ये हो रही है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि हमारी जो सत्ता है उसको चुनौती मिलेगी अगर इस तरह का आंदोलन एक कोई अपना सिविल सोसाइटी से या कहें कि जो किसी राजनीतिक बैनर पे नहीं है वो अगर खड़ा होता है। शायद उस दुविधा में बीजेपी के लिए मुश्किल भी होगी और शायद अब मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि गोविंदाचार्य जैसे विचारक यहाँ आकर कहते हैं कि सरकारी लोकपाल कूड़ेदान में डालिए और इस लोकपाल पर बात कीजिए। अनुराग, बिल्कुल ये मुश्किलें पड़ेंगी, लेकिन सरकार अब दरअसल इसको कैसे डील करेगी, बड़ी बात है। हमेशा बैकफुट पर जाने की खबरें हम सुनते हैं कि सरकार बैकफुट पर है, सरकार बैकफुट पर है। कभी फ्रंट फुट पर आने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन सरकार ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अपनी एक छवि पेश कर रहे हैं कि बार बार खत लिखते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहते कि हम ये बात मान सकते हैं, ये बात नहीं मान सकते हैं। आप मानिए, नहीं तो हम आखिरकार कोई कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। एक बार फिर खत लिखा गया है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बड़ा मौका खो दिया कि वो सचमुच राजनेता के तौर पर, भले ही उनका आखिरी कार्यकाल माना जा रहा है, इस कार्यकाल में शायद वो ये मौका उनके पास था कि वो एक नेता के तौर पर स्थापित हो पाते। अभी तक उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं वो शायद उससे बेहतर फैसला एक जो ब्यूरोक्रेट है, एक जो अफसर होता है, अधिकारी होता है, वो भी शायद उनसे बेहतर फैसले लेगा। कल जब रेसकोर्स रोड पर ऑल पार्टीज मीट हुई, उसके बाद जो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया, 5 लाइन का बयान था। इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से जो बयान आया वो शायद ये दिखाता है कि शायद प्रधानमंत्री को ये लगता है कि देश कुछ ऐसे चलेगा कि सब कुछ मनोनयन के आधार पर होगा, जैसे वो खुद, जिस तरह से वो खुद यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं है। निर्वाचन करने के लिए इतनी बड़ी जनता खड़ी हो गई है कि शायद ब्रांड अन्ना के सामने अब इस देश में कोई ब्रांड फिलहाल चलता नहीं दिख रहा है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि एक बार फिर से ये प्रयास करते हैं। वो प्रयास कितना सफल होगा इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि अन्ना किसी भी ऐसी मांग को फिलहाल अब नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके पीछे ये जो भीड़ है वो उनको मानने नहीं देगी। तो मांग तभी पूरी होगी जब वो वही मांग आए जो अन्ना इनके बूते पर देश के सामने रख रहे हैं। जी हाँ, तो ये स्थिति है। लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार अगर एक खत पे खत लिखती है और एक स्पष्ट संकेत, एक फर्म स्टैंड नहीं लेती है, तो ये सरकार की किरकिरी होती है। मनीष, प्राइम मिनिस्टर खत लिख रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर देते हैं। सरकार आखिरकार कौन फैसले ले रहा है, कौन इसको चला रहा है? राहुल गांधी कहाँ है? सोनिया गांधी चलिए बीमार है, लेकिन कौन फैसले ले रहा है? और क्या ये आपको लगता है कि इंटरनल कांग्रेस की लड़ाई है? ये रामलीला मैदान है और इससे ठीक पीछे फ्लाईओवर के बगल में जो बिल्डिंग है वो छोटे अंबानी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। वो छोटे अंबानी जिनको शेयर बाजार के झटकों ने सिर्फ 60,000 करोड़ पे ला दिया है। यानी 5 अप्रैल जब अन्ना ने जंतर मंतर पे अनशन किया था और आज का दिन, देश की सारी कंपनियों के बाजार भाव घटे हैं। अगर अन्ना आज शेयर बाजार में लिस्टेड होते तो शायद देश की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होते और सबसे ज्यादा शेयर धारकों के मालिक होते। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये अन्ना अगर किसी कंपनी का नाम होते या कंपनी चलाते तो आज सबसे बड़ी कंपनी के मालिक होते पिछले 4 या 5 महीनों के दौरान। ये है आज ब्रांड अन्ना की हैसियत और उनका दबदबा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।